बाऊजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए हैं, तपाक से बहू सीमा हामफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं, लौटते समय हरी सब्जियां ले आइए। पर बहू पैसे पैसे तो नहीं लिए, तो क्या हुआ? उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी सीमा। ठीक है बहू, आते समय ले आऊंगा। बाऊजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे कुटिल मुस्कान छा जाती है। बड़बड़ाते हुए रसोई में जब देखो तब कहते हैं कि पैसा नहीं है। पेंशन को अपने अंटी में दबाए रखना चाहते हैं, आते हैं ना, अपना 500 वसूल लूंगी। बुढ़ू के कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाऊजी हामफते थैला भर सब्जी ले आए हैं और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज दे चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती है। चाय देखकर बाऊजी की आंखें नम हो जाती हैं। चाय में दूध का नामोनिशान नहीं था, छर छर पानी दिख रहा है। बाऊजी चाय को वहीं वाशवेशन में उड़ेल देते हैं। सीमा ऐसे अनेक चालबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ खेलती रहती। इसे यह भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटा को कुछ पता नहीं है कि उसके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते थे, बिजली बिल और दूध का भी पैसा भरते थे, जब भी कुछ जरूरी खर्च आन पड़ता उसकी भी पूर्ति करते। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता। बाऊजी साल भर का राशन पानी में चावल, दाल और आटा भी खरीदते। बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज पानी का भरा होना आवश्यक है, इसीलिए बाऊजी भंडार घर के बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखा करते। उनका कहना था कि घर में अनाज भरा पूरा रहना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए घर गृहस्थी के असल मायने हैं अन्न का भरपूर होना। कहते कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाऊजी का थाली में छेना पनीर नहीं है। सीमा छेना देना भूल गई हो क्या? सीमा किचन से ही आवाज लगाती है, दूधवाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। उसमें चाय बनाऊं कि छेना फाड़ूं? विजय को काटो तो खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए? जानता था कि उसके पिता ताम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे। किसी दिन माँ से खाना देने में कोताही होती तो आसमान सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस हो रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन से विजय खुद दूध लेते हुए घर आता और बाऊजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। सीमा यह सब देखकर मन ही मन कुढ़ती। एक दिन जली भुनी बोल पड़ी कि सारी कमाई बाऊजी पर लुटा दोगे क्या? रोज रोज का यही राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाऊजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आई? हद तो तब हुई कि उनको छेना भी देने भी तुम्हें नानी याद आती है। तुम्हारा तिरिया चरित्र की उम्र ढल गई प्रिय। जो तुमने किया है ना, उसका हिसाब किताब होगा। बाऊजी ने मुझे सब बता दिया कि तुम अव्यावहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाऊजी, बिजली बिल और घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं, तब भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते तनिक तो शर्म कर लेती। अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनके बेटे की पत्नी हो। सीमा शर्मसार होकर अपने पति और ससुर से माफी मांगती है। अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर ना करें। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटों का कारण आज बड़े बड़े शहर में वृद्ध आश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांव कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बिठानी पड़ रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।